दुर्गा उत्सव महासमिति ने समस्त दुर्गा उत्सव समितियों से अपील की कि वे अपने पंडालों में सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगाएं। इसके साथ ही अग्निशमन यंत्र भी रखें। महासमिति ने सभी दुर्गा उत्सव समितियों से प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही महासमिति ने मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं जो विभिन्न दुर्गा पंडाल समितियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए तत्पर रहेंगे। एक स्थानीय होटल में हुई पत्रकार वार्ता में कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, महासमिति अध्यक्ष पुरुषोत्तम स्वामी, महामंत्री विनोद अवस्थी, शोभा यात्रा संयोजक पीयूष रावत ने संयुक्त रूप से बताया कि पंडाल परिसर में जुआ, मादक पदार्थ का सेवन, अन्य गतिविधियां होने पर दुर्गा उत्सव महासमिति व जिला प्रशासन अगले वर्ष उस समिति को रजिस्टर्ड नहीं करेगा और न ही उसको प्रतिमा की स्थापना करने दी जाएगी। पंडालों में सीसीटीवी कैमरे 9 दिन तक अनिवार्य रूप से लगाए जाए। समस्त दुर्गा उत्सव समितियों को एक रोस्टर रजिस्टर बनाना होगा जिसे पुलिस सुरक्षा संबंधी आवश्यक रात्रि गश्त के दौरान देखेगी। समस्त दुर्गा उत्सव समिति पंडालों में अग्निशमन यंत्र जरूर रखे। डीजे संचालकों को भी अवगत कराया जाता है कि डीजे मानक के अनुसार ही बजाएं। पदाधिकारियों ने बताया कि महासमिति ने इस बार मोबाइल नंबर 8009227333 9936453332 8840411462 9415505600 9115030770 और 8115429580 जारी किए हैं जो विभिन्न दुर्गा पंडाल समितियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए हर समय हाजिर रहेंगे। जो भी दुर्गा उत्सव समिति परंपरागत संस्कृति और पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करेगी उन समितियों को महासमिति द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा कि झांसी स्मार्ट सिटी है। प्रशासन से मांग की कि प्रतिमा विसर्जन, शोभा यात्रा मार्गों को दुरुस्त किया जाए। नवदुर्गा को किस तरह से आपकी समिति काम करेगी और क्या क्या नया रहेगा? देखिए, हम लोग जो कार्य करते हैं उसमें पहले तो बता दें कि हम लोग हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार नवदुर्गा है। तो हम लोग शासन से और प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि जो भी झांसी में कोई भी समस्या हो वो हम लोगों को बताई जाए। और जैसे कि हम लोग का जो प्रयास रहता है कि झांसी में जितनी भी समितियां बनी हैं दुर्गा उत्सव की, उनमें से एक बड़ी समिति हम लोगों की दुर्गा उत्सव महासमिति। तो कोई भी अगर समस्या आती है तो वो हम लोगों को बताते हैं और हम लोग प्रशासन तक वो बात को पहुंचा के उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो समस्याएं हैं हम लोगों के पास में वो हैं नल की, बिजली की और सड़क की। और जहाँ जहाँ प्रशासन ने एक बहुत अच्छा काम करा कि जहाँ भी नदियाँ हैं या तालाब थे उनकी सफाई कराई और उनके आसपास कुंड बना दिए। और जैसे कि पहुज नदी के पास कुंड बना दिए जिससे कि अब नदियाँ पॉल्यूशन से बाहर हो रही और कुंडों में जो भी प्रतिमाएं जाती हैं उनकी सफाई करके वो उनको बाकायदा मिट्टी को भी एक व्यवस्थित जगहों पे रखते हैं। साथ में हम लोग जो दुर्गा पंडाल हैं उनमें सबसे अपील करते हैं कि सीसीटीवी कैमरे ज़रूर लगाए जाएं और पुलिस प्रशासन जो भी जिस चौकी के अंतर्गत भी वो प्रतिमाएं आती हैं वो चौकी वाले वहाँ पे रात में गश्त करेंगे। तो वहाँ पे 2 मेंबर कम से कम वहाँ पे मिलना चाहिए और वो रजिस्टर पे साइन करें। उसमें जो भी कोबरा जाएगी उनके भी साइन होंगे और जो समिति है उसके भी 2 लोगों के साइन करें जिससे कोई घटना ना हो पाए। और किसी भी तरह का कोई भी मादक पदार्थ अगर उसमें पाया गया या सीसीटीवी कैमरे में या किसी में, तो समिति द्वारा प्रशासन से और समिति दोनों लोग अपील करती है कि उसे नेक्स्ट टाइम किसी भी तरह का प्रतिमाएं नहीं लगाने देगी। समिति द्वारा किस तरह से निगरानी की जाएगी? देखिए, समिति ने जो प्रयास किया उसमें एक तो नगर आयुक्त जी से बात करी गई कि जितने भी अपने जो इनके कैमरेज लगे हैं उन सीसीटीवी कैमरा उनको लगाए जाएं और जितनी भी टीवियां लगी हैं जो उन पर लाइव टेलीकास्ट कराया जाए। साथ में और पुलिस प्रशासन ड्रोन चला रही है और समिति ऑल्सो एक ड्रोन कैमरा चला रही है जिससे मूर्तियाँ रखी जाती हैं। उसके लिए समिति के क्या आदेश हैं? समिति के आदेश नहीं है। समिति का एक जो हम लोगों का सबसे आह्वान है कि हम जैसे कई लोगों को रास्ते में बाधाओं का सामना भी कई बार ऐसा होता है कि मेन रोड पर रख जाने के कारण एम्बुलेंस आदि को निकलने में, क्योंकि त्योहार कई दिनों का होता है नवरात्रि का, लगभग 10 दिन का फैला के करते थे, अब 16 रुपए भी कर दिया। उसके अंदर हम लोगों ने हमेशा ये चाहा है कि आवागमन में भी कोई